हाय फ्रेंड्स, इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का जो मैच खेला जाएगा 19 अप्रैल को शाम को 7:30 बजे टाटा आईपीएल का मैच नंबर 34 खेला जाएगा। लखनऊ वर्सेस चेन्नई के बीच मैच खेला जाएगा। ये बात करूं, चेन्नई और लखनऊ कितने मैच खेल के आ रही हैं, कितनी जीती हैं और कितनी हारी हैं दोनों टीमें। लखनऊ की बात करूं तो लखनऊ 6 मैच खेली है, 3 जीती है 3 हारी है। वहीं चेन्नई की बात करूं तो चेन्नई भी 6 मैच खेल के आ रही है, 4 जीती है और 2 हारी है। मतलब चेन्नई 1 मैच ज़्यादा जीती है लखनऊ से। लेकिन दोनों का देखा जाए तो टॉप फॉर्म में चल रही दोनों टीमें। और लखनऊ के होम ग्राउंड पे मैच होगा, लेकिन अब होम ग्राउंड माने नहीं रख रहा है, क्योंकि शुरुआत में एक एक मैच का सबका था कि एक एक दो दो मैच सब अपने होम ग्राउंड पे जीते हैं। लेकिन अब मैच उल्टा हो रहा है, होम ग्राउंड पे भी अपनी टीमें हार रही हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ होम ग्राउंड ज़्यादा मैटर नहीं लग रहा है। बस जिसको जो अच्छा खेलेगा वो जीत रहा है मैच। ये मैच खेला कहाँ जाएगा? ये मैच खेला जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम लखनऊ में मैच खेला जा रहा है, लखनऊ के होम ग्राउंड पर। बात करूँ पिच रिपोर्ट की, इकाना स्टेडियम लखनऊ की जो पिच रिपोर्ट है अटल बिहारी वाजपेयी की, तो यहाँ पे लखनऊ और पंजाब का पहला मैच हुआ था। उसमें लखनऊ 21 रन से जीत गई थी। लखनऊ बैट फर्स्ट किया था पहले। यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेना, यहाँ पे ओवरऑल जो भी टॉस जीतता है बैट फर्स्ट करता है। 3 मैच का रिकॉर्ड है, तीनों मैच का रिकॉर्ड दिखाऊंगा, वही जीत रहे हैं। वैसे टोटल पहले का अपेक्षा देखा जाए ओवरऑल में पहले बॉल फर्स्ट वाले जीते थे, लेकिन पिच में कुछ कंडीशन बदलाव किया गया, तब से बैट फर्स्ट वाले जीत रहे हैं। लखनऊ ने बैटिंग किया था पहले, यहाँ पे 199 पे 8 विकेट गिरा था लखनऊ को। पंजाब 178 नहीं बना पाई, 21 रन से जीत गया था लखनऊ। उसके जो बेस्ट प्लेयर थे, डिकॉक 54 रन की पारी खेले थे, के राहुल 15 रन बनाए थे। के राहुल कुछ ज़्यादा खास नहीं किए थे, के राहुल को बताना जरूरी था, लेकिन ये 15 रन कुछ खास नहीं था। उसके बाद पूरन का रिकॉर्ड देखो, 42 रन बनाए थे। कुणाल पांड्या 43 रन की पारी खेले थे। मार्का स्टोनिस 19 रन बनाए थे। मयंक यादव 3 विकेट ले गए थे। मोइस खान 2 विकेट ले गए थे। मयंक यादव और मोइस खान ये दोनों बॉल फर्स्ट के हीरो हैं। अगर लखनऊ बैट फर्स्ट करती है तो बॉल फर्स्ट में मोइस खान और मयंक यादव को जरूर रखना। ये दोनों बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं, इसीलिए कह रहा हूँ। मयंक यादव का सुनने में आ रहा था इंजरी है, अगर इंजरी से रिकवर हो गए होंगे, अगर छोटी मोटी इंजरी होगी तो हो सकता है खेलेंगे, अगर नहीं होगी तो फिर कोई नहीं, मोइस खान तो खेलेंगे। ये याद करके चलना। बॉल सेकंड में मोइस खान मयंक यादव दोनों कारगर रहेंगे, बता रहा हूँ मैं। उसके बाद जब दूसरा मैच हुआ था, देखो यहाँ पे इसी ग्राउंड की बात कर रहा हूँ मैं। अब इस ग्राउंड पे फिर लखनऊ बैट फर्स्ट करके 163 रन की पारी खेली थी, जिसमें से 5 विकेट गिरा था। और फिर वहीं गुजरात जो है बना ही नहीं पाई, 130 पे ऑल आउट हो गई गुजरात और 33 रन से लखनऊ मैच जीत गया था। 2 मैच का रिकॉर्ड आपको दिखा दिया जो बैट फर्स्ट वाले जीत रहे हैं। और उसमें भी डिकॉक ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए थे, 6 रन बनाए थे। पहले में अच्छा खासा रन बनाए, लेकिन इसी पिच पे, लेकिन पिच क्या होती है, एक ही ग्राउंड पे 5-6 पिच होती हैं, तो हर पिच का अलग अलग वो आंकड़ा होता है। तो उस आंकड़े के हिसाब से पहले में हो सकता है इनको शूट कर गई होगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डिकॉक को पहले मैच में अच्छा खासा रन मारे, दूसरे मैच में रन नहीं लगा। के राहुल की बात करूँ तो देखो, के राहुल दूसरे में रन मार दिए, पहले में रन नहीं मारे थे। मार्का स्टोनिस देखो दूसरे में रन मारे थे, पहले में नहीं मारे थे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पिच किसको सपोर्ट कर जाए। उसके बाद पूरन की बात करूँ तो पूरन का रिकॉर्ड, दोनों पिचों का रिकॉर्ड बेहतरीन है। पहले में ज़्यादा मारे थे, सेकंड में 32 रन की पारी खेले थे। कुणाल पांड्या 3 विकेट ले गए थे दूसरे में, क्योंकि वहाँ पे स्पिन ट्रैक था, स्लो थी पिच। और उसके बाद यश ठाकुर को 5 विकेट मिला था, रवि बिश्नोई को 1 विकेट मिला था। ये रिकॉर्ड है एलएसजी जब लखनऊ के गुजरात और लखनऊ का हुआ था। ये रिकॉर्ड है, तभी जीती थी। यश ठाकुर ने कमर तोड़ दी थी गुजरात की, क्योंकि 5 विकेटें अपने नाम कर लिए। कुणाल पांड्या 3 विकेट, रन ही नहीं बनाने दिए, और रवि बिश्नोई 1 विकेट ले गए थे। अब जो लास्ट मैच हुआ था लखनऊ और दिल्ली का, लखनऊ ने फिर बैट फर्स्ट ही किया था, लेकिन दिल्ली ने बॉल फर्स्ट किया। लखनऊ 167 रन बनाई थी, 7 ही विकेट गिरा था। लखनऊ सोची फिर जीत जाएंगे, लेकिन दिल्ली बहुत अच्छा खेली है, बहुत बेहतरीन खेली है, तो दिल्ली मैच जीत गई थी 6 विकेट से। एक मैच है जो बॉल फर्स्ट वाले जीते हैं, ये आपके सामने आंकड़ा है। दिल्ली 6 विकेट जीती थी,
जब इनका हुआ था लखनऊ और दिल्ली का, उसमें 19 रन ही बना पाए थे डिकॉक। और उसके बाद के राहुल 39 रन की पारी खेले थे, मार्कस स्टोनिस 8 रन बनाए थे, आयुष बड़ानी सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, 55 रन की पारी खेले थे। जब पूरी टीम बिखर गई थी तब आयुष बड़ानी बनाए थे। अगर आयुष बड़ानी को आगे प्रमोट किया जाए, हो सकता है कुछ अच्छा रन बनाए। यश ठाकुर को कुछ ज़्यादा खास विकेटें नहीं मिली थी, एक ही विकेट मिला था। नवीन उल हक को एक ही विकेट मिला था। नवीन उल हक को इस बार विकेटें नहीं मिल रही हैं, जिस हिसाब जितना बड़ा नाम है उस हिसाब से इनको विकेटें नहीं मिल रही हैं। उससे ज़्यादा तो यश ठाकुर, रवि बिश्नोई, मयंक यादव, ये सब विकेटें ले जा रहे हैं, युवा लड़के हैं, लेकिन इतना बड़ा नाम है उस हिसाब से इनको विकेटें नहीं मिल पा रही हैं। ये आपके सामने दिखा दिया हूँ आंकड़ा। 3 मैच का रिकॉर्ड है इस ग्राउंड पे, 3 मैच हुए हैं, तो 3 मैच में 2 मैच बैट फर्स्ट वाले जीते हैं। आपके सामने आंकड़ा है, ये भी बैट फर्स्ट जीता है लखनऊ, ये भी बैट फर्स्ट जीता है। केवल एक बॉल फर्स्ट जीती है, जिसमें दिल्ली ने टॉस जीत के, एलएसजी टॉस जीत के बैट फर्स्ट किया था, लेकिन दिल्ली ने बॉलिंग किया था, तो दिल्ली आराम से 6 विकेट से जीत गया था। अब इस ग्राउंड पे आप मान के चलो डिकॉक और के राहुल, डिकॉक दो मैच में फ्लॉप गए हैं, याद रखना इस चीज़ का। देखो लास्ट मैच में डिकॉक फ्लॉप गए, फिर उसके बाद सेकंड मैच में डिकॉक फ्लॉप गए, पहले मैच में डिकॉक रन बनाए थे। अब इससे क्या होता है कि इस पिच पे, इस ग्राउंड पे, जिस ग्राउंड पे पहला मैच हुआ था और एलएसजी का और पंजाब का, अगर उस पिच पे होगा तो हो सकता है डिकॉक मार दें। अगर इन दोनों के ऊपर पिच होगा तो डिकॉक रखना बेकार है, डिकॉक मत रखना। फिर किसको रखना है, देखो सिंपल सीधी बात है, फिर रखना हमें, फिर हमें रखना है किसको, के राहुल को रखना है, आयुष बड़ानी, ये सबसे बेस्ट रहेंगे। उस यहाँ पे देखो के राहुल रन मार के आ रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे के राहुल रन मार के आ रहे हैं, उसके बाद आयुष बड़ानी रख सकते हो अगर ऊपर करो आप टॉप ऑर्डर गिरा रहे हो, क्योंकि मार्कस स्टोनिस को तो आपको रखना ही रखना पड़ेगा और पूरन को रखना पड़ेगा। तो ये 3 प्लेयर आपके लिए बेस्ट रहेंगे, के राहुल, मार्कस स्टोनिस, पूरन, ये 3 प्लेयर बेस्ट रहेंगे। और चौथे रहेंगे आपके कुणाल पांड्या और उसके बाद आयुष बड़ानी, 5वां प्लेयर ये लेके चलना। अगर आपको लगेगा फास्टर ले लेना, यही 6 प्लेयर लेके चलना आपको, अगर आपको लग रहा है कि डिकॉक नहीं चलेंगे। और जिस पिच पे मैं बता रहा हूँ, इस पिच पे, जिस पिच पे अगर इनका मैच हो रहा है, लखनऊ का जब पहला मैच हुआ था पंजाब के साथ, वहाँ पे डिकॉक का अच्छा रिकॉर्ड है, फिर उसके बाद के राहुल का रिकॉर्ड बेहतरीन नहीं है, फिर पूरन का है और कुणाल पांड्या का है। तो इसीलिए कह रहा हूँ ये सब चीज़ें ध्यान देना। अब हेड टू हेड का जो रिकॉर्ड है, आपस में जब टीमें खेली हैं हेड टू हेड में, ये दोनों टीमों का रिकॉर्ड है। स्टोनिस 21 रन की पारी खेलते हैं जब इनके साथ मैच होता है सीएसके के साथ, चेन्नई के साथ। पूरन का रिकॉर्ड 32 रन का है, के राहुल का 20 है, आयुष बड़ानी का 23 है, रवि बिश्नोई 3 विकेट ले जाते हैं इनके खिलाफ, याद रखना इस चीज़ का। ऋतुराज गायकवाड़ 57 रन की पारी खेले थे, शिवम दुबे 27 रन की पारी खेले थे। मोइन अली को अगर मौका मिलेगा तो बहुत बेहतरीन पारी खेलते हैं। मोइन अली 19 रन 4 विकेट, तुषार देशपांडे 2 विकेट। तो ये है, क्योंकि तुषार देशपांडे को सीएसके में बहुत हल्के में लिया जाता है। अब ये किस ग्राउंड पे हुआ था, ये चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में हुआ था। ये इस ग्राउंड का नहीं है रिकॉर्ड कि आप सोचोगे कि अटल बिहारी वाजपेयी का, नहीं, ये चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई का रिकॉर्ड है ये। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उस ग्राउंड का है, और आपस में जो टीमें खेली हैं तो उस बिहेव पे मैं बता रहा हूँ। अगर मोइन अली को खिलाया जाएगा तो मोइन अली आजमा लेना, इनके खिलाफ अच्छा खेलते हैं, पिच माने नहीं रखता कहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे भी स्पिन ट्रैक है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये चीज़ें ध्यान देना थोड़ा। स्टोनिस का रिकॉर्ड बेहतरीन है, उसके बाद पूरन का रिकॉर्ड है, के राहुल का, इन तीनों को तो लेके चलोगे और रवि बिश्नोई 4 ही हो जाएंगे। सीएसके की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ का फॉर्म बेहतरीन है, शिवम दुबे का है। अगर मोइन अली को खिलाया जाएगा, मोइन अली आपके मेगा ग्रैंड लीग की पिक जो बनेंगे तुषार देशपांडे बनेंगे, क्योंकि सब पथिराना लेके जाएंगे और इनको लेके जाएंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि इनके तुषार देशपांडे पर नज़र कम रहेगी, तो इनको पिक कर लेना। हो सकता है 2 विकेटें ले जाएं तो आपके मेगा ग्रैंड लीग में अच्छे खासे पॉइंट दे देंगे। अब बात करूँ लखनऊ टीम का जो स्कोर है, लखनऊ की टीम की तरफ से के राहुल का रिकॉर्ड देखो, 58, 15, 20, 33 और 39। अभी तक शतक के करीब नहीं पहुँचे, केवल एक अर्धशतक आया, उसके अलावा फिर ये 40 भी नहीं क्रॉस किए के राहुल। डिकॉक की बात करूँ, डिकॉक का रिकॉर्ड 2 मैच में अच्छा है, उसके अलावा मुझे कुछ खास नहीं लग रहा। 4 मैच में तो कुछ खास नहीं है, 2 मैच में अच्छा है। पहले में 4 रन बनाए थे, दूसरे में 54, उसके बाद तीसरे में 81, उसके बाद 6, 19, 10, उसके बाद फिर रिदम इनकी डाउन होती चली गई डिकॉक की।
देवदत्त पाटिकल की बात करूँ, 4 मैच खेले थे, इन्होंने कुछ नहीं किया, फिर इनको बैठा दिया गया। आयुष बटानी की बात करूँ, आगे लेके आ गया, आयुष बटानी को प्रमोट किया गया थोड़ा, लेकिन ये 55 रन 29 रन, इनको थोड़ा और प्रमोट किया जाए, आगे लेके आ जाए तो हो सकता है अच्छा खासा रन बना के जाएँ। मार्कस स्टोनिस की बात करूँ तो 3 रन 19, 24, 1 विकेट 58, 8, 10, ये है मार्कस स्टोनिस का रिकॉर्ड। निकोलस पूरन की बात करूँ तो निकोलस पूरन का रिकॉर्ड इस सीज़न बहुत बेहतरीन है। 64 रन, 42 रन, 40 रन, 32 रन, 0, 45 रन, एक मैच में 0 आउट हुए थे। उसके अलावा निकोलस पूरन का गजब का फॉर्म है, ज़बरदस्त। कुणाल पांड्या का एक मैच का रिकॉर्ड एक बार विकेट का है और एक उसके बाद रन का है। ये है कुणाल पांड्या का, एक बार अच्छा खासा रन मारे थे कुणाल पांड्या, एक बार 3 विकेट ले गए थे। रवि बिश्नोई की बात करूँ, रवि बिश्नोई इस सीज़न में लास्ट में 2 विकेट ले गए थे, उसके अलावा रवि बिश्नोई ने कुछ नहीं किया। मोइस खान बॉल सेकंड में अजमाना, बॉल सेकंड में दो विकेटें हैं इनके नाम, बॉल सेकंड में 2 विकेट, बॉल सेकंड के हीरो हैं मोइस खान। और उसके बाद यश ठाकुर, ये भी बॉल सेकंड में ही ज़्यादा विकेटें ले जाते हैं, याद रखना। उसके बाद मयंक यादव की बात कर रहा हूँ तो ये भी बॉल सेकंड के, देखो 3 विकेट। तो ये चीज़ें हैं, ध्यान देना। अब बॉल फर्स्ट अगर होगा तो नबीन अलग खेलेंगे तो इनको मौका मिलेगा, तो बॉल फर्स्ट में आजमा लेना, हो सकता है लास्ट का जस्ट ओवर लेके आएँ, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये चीज़ें ध्यान देना। और बॉल सेकंड में रवि बिश्नोई भी आजमाना, रवि बिश्नोई का भी रिकॉर्ड बेहतरीन है। बहुत सारी चीज़ें हैं, इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे अब जो की प्लेयर हैं लखनऊ की तरफ से, के राहुल रहेंगे, मार्कस स्टोनिस रहेंगे, निकोलस पूरन रहेंगे, कुणाल पांड्या, ये 4 प्लेयर तो आपको बैटिंग से बॉलिंग से 3 प्लेयर आपको बैटिंग से देंगे और कुणाल पांड्या बैटिंग और प्लस बॉलिंग दोनों से देंगे। और उसके बाद रवि बिश्नोई को आजमा लेना एक में। अब बॉल अगर सेकंड करेंगे तो मोइस खान आजमाना, यही आपका रहेगा। नहीं तो बहुत ज़्यादा मोइस खान अगर नहीं होगा तो आप यश ठाकुर लेके चलना, यही आपको समीकरण करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब बात करूँ चेन्नई सुपर किंग का जो स्कोर है, चेन्नई की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ का रिकॉर्ड देखो। शुरुआत में पहले मैच में इन्होंने 15 रन बनाए थे, उसके बाद दूसरे में 45, फिर 26, 67, 69, मतलब एक मैच छोड़ के 1 रन बनाए थे। इसके अलावा ठीक है, सारे में अच्छा खेल रहे हैं, फॉर्म बेहतरीन है। रचित रविंद्र की बात करूँ, शुरुआत में इन्होंने ऐसा लगा था कि इस बार IPL में बहुत ज़्यादा रन बनाएंगे। पहले में 37, दूसरे में 46, उसके बाद इनकी रिदम गिरती चली गई, 2 रन, 12 रन, 15, 21, मतलब अपने आप को इम्प्रूव नहीं किए, डाउन करते चले गए। रहाणे की बात करूँ, रहाणे जब इनका टॉप ऑर्डर गिरता है तब रहाणे के बल्ले से रन आता है, 27, 12, 45, 35, 5, ये 45 और 35 का रिकॉर्ड जो है जब इनका टॉप ऑर्डर गिरा था तब बनाए थे रहाणे। डेरी मिचेल की बात करूँ तो डेरी मिचेल का रिकॉर्ड आपके सामने है, 22, 24, 1, 34, 13, 25, 17, ये है डेरी मिचेल का रिकॉर्ड। शिवम दुबे का रिकॉर्ड बेहतरीन है क्योंकि डेरी मिचेल से पहले आ रहे हैं, 34, 51, 18, 45, 28, 66, ये रिकॉर्ड है शिवम दुबे का। खतरनाक खेल रहे हैं इस बार शिवम दुबे। रविंद्र जडेजा का रिकॉर्ड आपके सामने 25 रन का है, उसके अलावा फिर एक बार 3 विकेट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक बार वो 3 विकेट मिला था, उसके अलावा 1 विकेट, इसके बाद 25 रन, उसके अलावा 0 है। महेंद्र सिंह धोनी को जब भी मौका मिला तो अच्छा खासा रन चौके छक्के मार के जाते हैं, 37 रन, 1 रन, 20 रन। दीपक चहर 3 मैच में खेले थे, एक में 2 विकेट ले गए, उसके अलावा कुछ नहीं है, बैठे हुए बेंच पे। कृष्णा को बैठाया गया है, मुस्तफिज़ रहमान को मौका मिला थी, पहले मैच में 4 विकेट ले गए थे, फिर 2 विकेट, उसके बाद 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, मतलब हर मैच में आपको कुछ न कुछ पॉइंट दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। 2 मैच के तो हीरो थे ये मेगा ग्रैंड लीग के, उसके अलावा फिर एक 2 मैच में कुछ नहीं किए। तुषार देशपांडे का रिकॉर्ड आपको 0, 2 विकेट, 0, 3 विकेट, 1 विकेट। पथिराना के रिकॉर्ड सबसे बेहतरीन है, 1 विकेट, 3 विकेट, 4 विकेट। मोइन अली का रिकॉर्ड मौका मिला, 2 विकेट ले गए थे, उसके बाद मुकेश चौधरी को मौका मिला था, कोई विकेट नहीं, न इनको विकेट मिला था, एक ही ओवर डाले थे बस, उसके बाद भी मौका नहीं मिला। ये हो गया आपका, ये बात हो गई चेन्नई सुपर किंग का जो स्कोर है। चेन्नई सुपर किंग की बेस्ट की बात करूँ तो ऋतुराज गायकवाड़ रहेंगे, और उसके बाद फिर डेरी मिचेल, शिवम दुबे। मेगा ग्रैंड लीग की पिक की बात बता रहा हूँ, ये 3 प्लेयर, क्योंकि और रचित रविंद्र का भी कुछ खास नहीं चल रहा है, उसके बाद रहाणे भी कुछ खास नहीं चल रहे हैं, तो मेगा ग्रैंड लीग में ये आपके रहेंगे ऋतुराज गायकवाड़, डेरी मिचेल, शिवम दुबे, जडेजा, 4 प्लेयर ये हो जाएंगे। उसके बाद 5वें में क्या हो जाएगा, फिर आप बॉल सेकंड में और बॉल फर्स्ट में भी, बॉल सेकंड बॉल फर्स्ट में चाहे दोनों में
मसीसा पथिराना रख लेना। अगर स्पिन ट्रैक होगी तो मोइन अली को मौका मिलेगा, मोइन अली रख लेना, नहीं तो मसीदा पथिराना और उसके अलावा आप रविंद्र जडेजा, ये 2 प्लेयर लेके चल सकते हो। और बॉल सेकंड में अगर होगा तो पथिराना, उसके बाद आप तुषार देश पांडे ले लेना। यही 2 प्लेयर, पथिराना, तुषार देश पांडे और उसके बाद रविंद्र जडेजा, ये 3 लेके चलना। और उसके बाद अगर आपको लगेगा रचित रमित फिर आउट हो जाएंगे, उनकी पारी संभालेंगे रहाणे, तो रहाणे आजमा लेना। यही आपको समीकरण करना है 2 मैच में। अगर दोनों में लगेगा दोनों ओपनर मत रखना तो भाई, तो अगर आपको लगेगा दोनों ही ओपनर चलेंगे तभी रखना, नहीं तो एक न एक तो ज़रूर आउट होगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि नहीं तो फिर उसके बाद रहाणे रख लेना अगर एक रचित रमित को आउट करा रहे हो। अब बात करूँ लखनऊ और चेन्नई की जो टीम है। लखनऊ की तरफ से रहेंगे जो बैटिंग से डिकॉक, केएल राहुल, पूरन, ये 3 बैट्समैन लखनऊ के मेन हैं। और उसके बाद ऑलराउंडर से बैट्समैन और प्लस बॉलर स्टोनिस, कुणाल पांड्या, यश ठाकुर, ये 3 लेके आया हूँ ऑलराउंडर से और एक बॉलर से। और उसके बाद चेन्नई की तरफ से रहेंगे शिवम दुबे, रचित रविंद्र, ऋतुराज गायकवाड़, उसके बाद जडेजा, मसीसा पथिराना, ये रहेंगे 5 प्लेयर इनके, क्योंकि ये 3 प्लेयर इनके बैटिंग ऑर्डर से हैं। और उसके बाद ये रहेंगे जडेजा बॉलिंग प्लस बैटिंग, ये रहेंगे इनके मेन बॉलर। यही चीज़ें हैं, 2 बॉलर और 3 बैट्समैन। ये भी कभी कभी कराते हैं लेकिन बहुत कम ही कराया जाता है। अब ये भी बॉलिंग करते हैं बहुत कम ही। तो वैसे देखा जाए 4 बॉलर हैं, लेकिन प्रेजेंट की बात कहूँ तो जडेजा और पथिराना बेस्ट बॉलर रहेंगे। इनके ये 2 बॉलर रहेंगे और ये तीसरा, इनकी तरफ से 3 इधर के बैट्समैन हो जाएंगे, 3 इधर के बैट्समैन हो जाएंगे। इनके भी 3 बैट्समैन इनके, और उसके बाद 3 बॉलर इनके लेके चल रहा हूँ, 2 बॉलर इनके लेके चल रहा हूँ, क्योंकि लखनऊ के होम ग्राउंड पे हो रहा है तो लखनऊ का एक बॉलर बढ़ा दिया हूँ। ये रहेगा। अभी रिसेंट फॉर्म की बात करूँ तो रिसेंट फॉर्म में पूरन इस ग्राउंड पे बेहतरीन पारी किए रहे हैं, शिवम दुबे भी किसी भी ग्राउंड पे अच्छा रन मार रहे हैं, उसके बाद पूरन भी मार रहे हैं। तो इसीलिए इनको कैप्टन वाइस कैप्टन दिया हूँ। अगर आपको लगेगा कि कैप्टन ये भी अच्छा खेल रहे हैं, इनको भी कर सकते हो, स्टोनिस कर सकते हो वाइस, नहीं तो जडेजा कर सकते हो, आपके पास ये ऑप्शन। नहीं तो आप स्टोनिस जडेजा लेके चल सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन। जडेजा स्टोनिस को बनाने का कारण है कि जडेजा स्टोनिस से आपको 2-2 विकेटें चाहिए और थोड़ा थोड़ा रन चाहिए, तब तो जडेजा और स्टोनिस को बना सकते हो। नहीं तो अगर एक विकेट के चक्कर में पड़ोगे रन तो बनाने का मौका नहीं मिलेगा। स्टोनिस को मौका मिल जाता है लेकिन जडेजा तो बहुत पीछे आते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि इनका बनाने का मकसद ये है कि आपको इनसे 3-3 विकेट ले जा रहे हैं, तब बना रहे हो इनको। नहीं तो आपका ये टॉप ऑर्डर ही रहेगा। या तो विकेटें गिरवा रहे हो तो ऑलराउंडर बॉलर से आओ, नहीं तो आपके पास यही ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टन का। यहाँ पे अभी 3 मैच हुआ है, 3 मैच में आपको दिखा दिया हूँ आंकड़े। 2 मैच में बैट फर्स्ट वाले जीते हैं, 1 मैच में बॉल फर्स्ट वाला। जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। पहले क्या होता था, इकाना स्टेडियम में बॉल फर्स्ट वाले जीते थे, लेकिन अब कुछ पिच में बदलाव किया गया है तो अब बैट फर्स्ट उल्टा हो गया, बैट फर्स्ट वाले जीते हैं। 3 मैच में एक ही मैच हुआ है। तो इसीलिए कह रहा हूँ जो भी टीम, दोनों टीमें स्ट्रॉन्ग हैं बैटिंग से बॉलिंग से। जो भी टीम टॉस जीतेगी बैटिंग करेगी तो इस हिसाब से आप अगर लगेगा दुबे चलेंगे, रचित रविंद्र नहीं चलेंगे तो आप एक आध प्लेयर हटा सकते हो, या ऋतुराज गायकवाड़ को आपको लगेगा ये नहीं चलेंगे, रचित रविंद्र चलेंगे, तो इन दोनों को लेकर चलना। एक आध बैट्समैन और अगर आपको फर्स्ट डाउन में आएगा, सेकंड पे आएगा तो उसको रख सकते हो। यही करना है। उस बॉल सेकंड में अगर आपको लगेगा बैट सेकंड में डिकॉक नहीं चलेंगे, केएल राहुल चलेंगे, पूरन चलेंगे, तो डिकॉक एक प्लेयर हटा देना। यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। आपको लगेगा यहाँ बॉलर बढ़ा लेना बस। मैंने लखनऊ के टॉप का बॉलर रखा हूँ, उसके बाद सीएसके के टॉप का बॉलर रखा हूँ, और इधर जो टॉप के ऑलराउंडर वो हैं, ये टॉप के बैट्समैन हैं, इधर के टॉप के बैट्समैन हैं। ये आप चाहे हेड टू हेड में लगा लेना। अब मेगा ग्रैंड लीग में तो ये टीम नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि ये डिकॉक, केएल राहुल से लेके नहीं जा सकते हो। कभी कभी क्या होती है, सेम टीम यही मेगा ग्रैंड लीग में चली जाती है, बस कैप्टन वाइस कैप्टन उलट फेर हो जाते हैं बस। हेड टू हेड की भी टीम कभी कभी ना 1 या 2 प्लेयर थोड़ा सा आगे पीछे होते हैं कुछ पॉइंटों को लेके, नहीं तो सेम टीम कभी कभी टकरा जाती है। नहीं तो मेगा ग्रैंड लीग के लिए जैसे आपको रचित रविंद्र हटाना पड़ेगा, या डिकॉक, या कोई 1 से 2 प्लेयर जो है मिस आउट हो गए। हो सकता है
गायकवाड़ आउट हो जाए 5-10 रन पे, तो इनकी 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 जगह वो आए जिसकी परसेंटेज कम रहे। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि मेगा ग्रैंड लीग में आपको 1 से 2-3 प्लेयर आपको थोड़ा सा चेंज करने पड़ेंगे, जिनकी परसेंटेज 15 से 20 होगी। और उस टाइम पे टॉस टाइम पे टेलीग्राम पे टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।